तो दोस्तों एक मैसिव अपडेट आई है विथ रिस्पेक्ट टू द 8th पे कमीशन, जिसमें हम फिटमेंट फैक्टर, सैलरी, इन सब की बात ना करते हुए दूसरी चीज पे अपना फोकस जो है वो डाइवर्ट करते हैं, जो कि है अलाउंसेस। क्योंकि ऐसी ज्यादा से ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि देयर आर हाई चांसेस कि कई सारे अलाउंसेस को कैंसिल कर दिया जाए, कट कर दिया जाए या फिर रैशनलाइज कर दिया जाए। ऐसा सेम चीज हमको 7th पे कमीशन के टाइम पे भी देखने को मिली थी, और इसकी रिस्पेक्ट में ये आप सरकारी कर्मचारियों को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, वो यहाँ पे ऐसी बात है जिसको मद्देनजर रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये जो पूरा एस्पेक्ट है अपडेट का वो डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इस बार जो चेंजेस यहाँ पे एंटिसिपेट किए जा रहे हैं या फिर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जिनके बारे में से स्पेकुलेशंस आ रहे हैं, वो एक्चुअल में है तो है क्या। तो सबसे पहले अगर हम डिकोड करें अबाउट द न्यूज, तो बेसिकली सेंट्रल पे कमीशन क्या करता है कि हर 10 साल में अपने जो पेज है, अलाउंसेस है, सैलरीज है, उन सबको रिवाइज करता है। जिसकी रिस्पेक्ट में 7th पे कमीशन जो कि 2016 में आया था, उसकी रिस्पेक्ट में हमको काफी सारे ओवरहाउल देखने को मिले थे। सिमिलर स्टांस पे ऐसा बोला जा रहा है कि 8th पे कमीशन में भी चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जिसकी अनाउंसमेंट तो जनवरी 2025 यानी कि इस साल की शुरुआत में हो चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी जो है हमारा वो पेंडिंग है। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो, तो अगर हम देखें कि 7th पे कमीशन में क्या हुआ था और क्यों हुआ था, तो बेसिकली 196 अलाउंसेस जो थे उनको रिव्यू किया गया था, 52 अबॉलिश कर दिए गए थे और 36 को मर्ज कर दिया गया था, जो कि सिमिलर नेचर के थे, ताकि यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर पाए हमारी जो अलाउंसेस की एस्पेक्ट है उसको। इसी रिस्पेक्ट में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8th पे कमीशन में क्या होगा, तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए और अलाउंसेस को कम करने के लिए, अलाउंसेस को रिड्यूस करने के लिए मेजरली ये स्टेप लिया जा सकता है, जिसमें कि जितने भी इररेलेवेंट अलाउंसेस हैं, जैसे कि हमारा जो डिजिटाइजेशन वगैरह की वजह से जो अभी यूज में ही नहीं आते हैं, उन सारे अलाउंसेस को बेसिकली हटाने की बात की जा रही है। यहाँ पे जो वेटेज है वो डाइवर्ट किया जा रहा है बेसिक पे और डियरनेस अलाउंसेस पे ज्यादा, क्योंकि आपकी जो भी हाइक रहती है, पेंशन रहती है, वो बेस आउट रहती है आपकी बेसिक पे और डीए पे ही। क्योंकि वंस यू आर डन विथ योर सरकारी नौकरी, ऑफ कोर्स बेसिक पे और डीए ही आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि आपके अलाउंसेस, क्योंकि वो एनीवे बंद हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये एक अच्छा ही मोटिव मान सकते हैं हम गवर्नमेंट का, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के काम कर सकता है। बट उसी रिस्पेक्ट में और भी सारी चीजें हैं जो हमको जानने की जरूरत है, जैसे कि कौन से अलाउंसेस इंपैक्ट हो सकते हैं। तो देयर आर हाई चांसेस कि जो हमारा टीए होता है, विच इज ट्रैवल अलाउंस, उसको हम रैशनलाइज कर दें। ठीक, स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस हो सकता है हटा दिए जाएं, रीजनल अलाउंसेस हो सकता है हटा दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और जो ओल्ड डिपार्टमेंटल अलाउंसेस थे, उनको भी देयर आर चांसेस कि हटा दिया जाए। अब इस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, तो बेसिकली जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको मिल सकती है हायर बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस। क्यों? क्योंकि जितना भी पैसा अलाउंस की एस्पेक्ट में एलोकेट किया जाता था, उसकी रिस्पेक्ट में जो ये डाइवर्शन है वो आपके बेसिक पे और डीए पे आ जाएगा। जैसे ही ये डाइवर्शन आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो जाएगा। और जैसा कि सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो एंटिसिपेट कर रहे हैं बेसिकली कि सैलरी में रेज देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी, और वो रेज आपकी बेसिक पे में आएगी, विच इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर एम्प्लॉयमेंट। इसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, तो पेंशन का जो एस्पेक्ट है वो हमारी बेसिक पे और डीए से ही जुड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मोटिव हो सकता है। इनफैक्ट जो लोग हैं उनको इस पर्टिकुलर चेंज को वेलकम करना चाहिए। एंड इसी रिस्पेक्ट में हम देखें तो ये एफिशिएंट भी रहेगा, क्योंकि कम से कम पेपर वर्क रहेगा, जिसके चक्कर में कम से कम गलतियां, कम से कम एनोमलीज भी रिपोर्टेड रहेंगी। अगर हम अगस्त 2025 का स्टेटस देखें, तो अभी भी फिलहाल हमारा जो ये डिसीजन है, नोटिफिकेशन है, वो पेंडिंग है। मेंबर्स, चेयरपर्सन, हमारी क्या कमिटी होगी, कुछ भी अभी तक डिसाइडेड नहीं है, जिसकी रिस्पेक्ट में अभी भी स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, अभी भी काफी सारी चीजें बैक एंड फोर्थ चल रही हैं, और अप्रोक्सीमेटली साल भर पूरा होने आ गया है, बट इस पे हमको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली है। दिस इज द वेरी एस्पेक्ट कि अभी करंटली 8th पे कमीशन के एस्पेक्ट में क्या चल रहा है। लाइकलीहुड है कि अर्ली 2026 या टुवर्ड्स ओएनडी, यानी कि नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के टाइम पे आपको हो सकता है चेंजेस देखने को मिले, बट दिस इज अगेन एंटिसिपेटरी ही है। कुछ ऐसे यहाँ पे हमको बहुत ही ज्यादा खुफिया सूत्रों से कुछ पता नहीं चला है, जिसकी रिस्पेक्ट में हमको इन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। अब इस सब से डील करने के लिए बेसिकली क्या क्या किया जा सकता है, और गवर्नमेंट भी इनटू कंसिडरेशन ले सकती है सारी चीजों को, इस लिंक कर सकती है अलाउंसेस को रिस्क, हार्डशिप और डिजिटाइजेशन से, जिसकी रिस्पेक्ट में जो भी रैशनलाइजेशन हो रहा है वो बेहतर तरीके से हो पाए।
ऑल्सो सीपीसी जो कि हमारी पे कमीशन है, उनको हर 10 साल में ये रिव्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 साल में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए हमको टाइमली रिव्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 10 साल के थ्रेशोल्ड पे ही फंक्शन करेंगे। देयरफॉर हमारे यहाँ पे अपडेट्स आना बहुत जल्दी-जल्दी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे भी देखें तो कई सारी स्टेट्स जो हैं वो अभी भी 4th और 5th पे कमीशन के हिसाब से ही अपने एम्प्लॉइज़ को पे ग्रेड के हिसाब में सैलरी दे रही हैं, व्हिच इज़ जस्ट नॉट राइट, क्योंकि हमारी कंट्री में हर चीज़ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स होना चाहिए। इसी रिस्पेक्ट में हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इन पे स्ट्रक्चर इंश्योर करने के लिए ऐसे सारे चेंजेस लाने चाहिए जिससे एवरीवन इज अलाइन्ड ऑन द सेम पेज, सो दैट देयर इज नो हसल एज सच और इसकी वजह से कोई भी लड़ाई दंगा ना हो। तो उसी रिस्पेक्ट में हमको मेजरली चीज़ों को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। सो दैट इज प्रीटी मच अबाउट द अपडेट। आपका क्या मानना है इसके बारे में आप जरूर बताइएगा, लेकिन रुक जाइए क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है, विच इज 19999 की जो प्राइस ऑफरिंग है वो आज यानी कि 11:59 PM पे खत्म हो जाएगी। तो अगर आप लोग अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इतनी लोएस्ट प्राइस ड्रॉप अलोंग विथ हमारा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको फिर से नहीं मिलेगा। हमारे बैचेस लाइव हैं और अगर आप चाहें तो सिर्फ सीसैट स्पेसिफिक का कोर्स भी ले सकते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में अगर आपका जीएस का कमांड अच्छा है तो आप सीसैट पे काम कर सकते हैं। देयर आर वेरी मेनी पर्क्स विथ रिस्पेक्ट टू आवर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल। सो अगर आपको वो अवेल करने हैं तो वो अवेल कीजिए। बस ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आप कोई भी पैकेज हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन का लेते हैं तो आप एनएसटी लाइफ कोड का इस्तेमाल जरूर करें, जिसकी रिस्पेक्ट में आपके जो भी ये सारे ग्रीवांसेस वगैरह हैं वो मैं आपको सीधे सीधे डील कर पाऊँ और आपकी एक ऐसी मेंटोर बडी बन जाऊं जिसको आप कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, जिससे आपको मेरी अकाउंटेबिलिटी भी प्राप्त हो। सो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते रहेंगे इस चैनल पे टाइम एंड अगेन विथ रिस्पेक्ट टू सम करंट एंड स्टैटिक रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय, प्लीज टेक केयर एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।